दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिर में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में सबसे शुद्ध माना जाता है और इस मंदिर के बारे में बहुत प्रचलित मान्यता यह है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा कर पाता है वह बहुत खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। पर इन सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। भले ही वो अलग बात है, धर्म और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडव बनवाया था, परंतु अभी तक इसकी बात का कोई सबूत नहीं मिला है। इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है। पर इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर के बनावट देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हैं वो इतने सटीक और एंटीलॉकिक तरीके से लगे हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि मॉडल इंजीनियर ने इसे तैयार किया है। पर ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना बना है और जिस किसी वक्त ये मंदिर बना होगा उस वक्त आज के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई तूफान आए या फिर कितनी भी बड़ी बवंडर ही क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं होता है। तभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ तक कि इस जमाने की बड़े बड़े मकान जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इतनी सारी मकान पानी के साथ तो पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आंच तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। भले पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसके वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जहां आज भी मंदिर को वैसा ही पाएंगे जैसा कि सालों पहले बनकर तैयार हुआ था। ये बात सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों जरा रुक जाइए। अब हम जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। उस बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया था तो पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकलकर आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे रुककर उसने पानी की धारा को दो भागों में कर दिया। यानी कि तेज धारा जो मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इस विशालकाय पत्थर ने उसे बहुत ही चमत्कारिक रूप से दो भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बने बड़े बड़े मकान पानी के बहाव को नहीं झेल सके और टूटकर बिखर गए, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था। अब आप इसे कुछ भी कहे, लेकिन जब सारे मकान टूटकर बिखर रहे थे तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखा। इस घटना के बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि सच में जिससे केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं, वह वाकई में कितने रहस्यमय और चमत्कारिक है। और शायद ही यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर के तौर पर माना जाता है। और जो लोग केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए होंगे उसे पता होगा कि वहां पर एक कुंड है जिसका नाम रेतेष्ट कुंड है। पर क्या आप यह बात जानते हैं कि यहाँ कोई भी अगर ओम का जाप करता है तो उस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है ये कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है, इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने यहाँ आकर इस बात को जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्यों होता है। पर इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद उन्हें इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। पर अभी भी बहुत से वैज्ञानिक सोचने में लगे हैं कि आखिर ओम का जाप करने पर इस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए।